तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको एक और रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर शो किया था, लेकिन वह किसी दूसरे स्कूल का था और यह किसी दूसरे स्कूल का है। अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को भी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको शो करूँ इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप सारे सब्जेक्ट का क्लास 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। और यदि आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो वह भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन पेपर शो कर देता हूं और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। और यदि आप डेली अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप मुझसे किसी तरह का क्वेश्चन भी कर सकते हैं और डेली वहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपकी जानकारी को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया है। टोटल पूर्णांक जो है 70 है। नोट के रूप में है, सभी प्रश्न अनिवार्य अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। इसके बाद दूसरा आपका नोट है, गणनात्मक प्रश्नों की गणना समस्त पदों में कीजिए। तो जो भी गणनात्मक प्रश्न है उनकी गणना आपको समस्त पदों में करना है, यानी कि आपको शॉर्टकट तरीका यूज नहीं करना है। इसके बाद तीसरा जो आपका नोट है वह है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जहां पर भी आवश्यकता हो वहां पर रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर जो पहला है, इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है और इसमें से सही विकल्प का चुनाव करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत क वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है हैलोफार्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें जो सही ऑप्शन है उसी को चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद ल्यूकास अभिकर्मक है, क्या है ल्यूकास अभिकर्मक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको वहीं सही ऑप्शन चुनाव करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद फ्रेकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रोटीन की इकाई है, तो क्या इकाई है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसके बाद सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसके बाद आपका च वाला जो प्रश्न है वह है C2H5O C6H5 है, तो क्या है। इसके बाद आपका जो दूसरा का क वाला प्रश्न है वह है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में जल व एथिल एल्कोहल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका ग वाला प्रश्न है, मेथिल फेनिल ईथर का सूत्र लिखिए। इसके बाद आपका घ वाला प्रश्न है, प्रोटीन किसे कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद तीसरा का क वाला प्रश्न है, एल्कोहल जल में घुलनशील होता है क्यों। तो एल्कोहल जल में घुलनशील होता है क्यों, आपको यह बताना है। ख वाला प्रश्न है, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों। ग वाला है, हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। घ वाला प्रश्न है आपका, ज्विटर आयन को स्पष्ट कीजिए। और चौथा का क वाला आपका प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए आपको पहला दूसरा तीसरा करके यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। ख वाला जो है आपका प्रश्न है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, अर्थात उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद ग वाला आपका क्वेश्चन है, ब्रेडिग आर्क विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका घ वाला प्रश्न है, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए, सी व डी, B12 का रासायनिक नाम लिखिए। इसके बाद आपका 5 का क वाला प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए किन्हीं 2 पर। तो आपको केवल 2 पर ही लिखना है, 4 आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, निम्न में कैसे प्राप्त करोगे, निम्न में कैसे प्राप्त करोगे किन्हीं 2 पर। तो केवल आपको यहाँ 2 में ही उत्तर देना है, आपको पहला दूसरा तीसरा करके 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका ग वाला प्रश्न है आपका, समतल ध्रुवित प्रकाश व किरणलता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपका घ का
पहला वाला प्रश्न है पेप्टाइड बंध को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए, अर्थात उदाहरण के साथ। दूसरा है ल्यूकास परीक्षण द्वारा एल्कोहल का परीक्षण लिखिए। इसके बाद आपका छठा प्रश्न का क वाला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं। ख वाला प्रश्न है जल में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिनों के नाम लिखिए। ग वाला प्रश्न है आपका अधिशोषण व अवशोषण में अंतर लिखिए। या फिर अथवा करके भी यहाँ पर एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, आप इसको भी कर सकते हैं। एमिनो अम्ल व प्रोटीन को परिभाषित कीजिए, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत व कार्य लिखिए तथा प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है क्या होता है जब, तो केवल आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना है, ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण। तो क वाला आपका देख सकते हैं एल्किल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या होता है आपको केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से और भी आगे देख सकते हैं, आपका इसमें क ख ग करके पूछा हुआ है, तो आप इन्हें देख लीजिए। तो ख वाला है आयोडोबेंजीन के 2 अणु कॉपर के साथ अभिक्रिया करते हैं। ग वाला है मेथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। इसके बाद घ वाला है एथिल आयोडाइड के 2 अणु सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है फिनाल सोडियम के साथ अभिकृत होती है, अथवा करके है आपको यहाँ पर निम्न में अंतर लिखिए। तो आप अंग वाला यानी कि अगर आप वो ऊपर वाला नहीं करते तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अथवा करके भी प्रश्न दिखाई दे रहा है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण। या फिर ख वाला आपका प्रश्न है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलायड, ठीक है। और टाइड व न्यूक्लियोसाइड में अंतर। तो यह आपका जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम का। आई होप मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो किया। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है तो आपको सेल्फ स्टडी ही करना होगा, अपने टीचर की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर तो हूँ नहीं, बट मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था, तो मैंने सोचा आप लोगों की थोड़ी मदद कर देते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा देते हैं ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे चेक कर सकें। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर को आप आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से चल रही है। और हमारे इस नॉलेज विम चैनल पर आपको इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा क्लास 12 के लिए। तो जरूर हमारे इस चैनल नॉलेज विम के साथ कंटिन्यू बने रहें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को दबाना है और ऑल को दबा देना है ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।